ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। यहाँ इतना बड़ा गड्ढा, जब बड़ी गाड़ी जाता तो 2 पहिया की वाहन कहाँ जाएगा, इसी में घुसेगा। यहाँ पीकर गाड़ी चलाते हैं, 80-90 की स्पीड में जाते हैं, इसी में जाते हैं और जान चला जाता है। सबसे ज़्यादा भारत में रोड एक्सीडेंट होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए जिम्मेदारी? ये हमारी आपकी होनी चाहिए। हर जात के नेता इस रूट पर चलते हैं और हर जात के लोग चलते हैं, लेकिन जब वोट आता है चुनाव के टाइम में तो कहते हैं हमारी जात को उन्हें वोट डालेंगे, उन्हें वोट डालेंगे, लेकिन इसको समाधान करने के लिए कोई नहीं खड़ा। तो ये नियम, मुझे सांसद विधायक नहीं बनना, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत ये चीज़ है। छोड़ करिए, आज हमारी मौजूदगी बस्ती जिला के परशुरामपुर ब्लॉक के सिंगनारी चौराहे के जस्ट बगल नथुनियागंज मोड़ के आगे हाईवे पर है। मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि ये कम से कम 2 मीटर का जो एक साइड का रोड बना हुआ है, शायद मेरे हिसाब से लग रहा है, लेकिन ये दोनों साइड के सिंगल पटरी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जब वाहन गाड़ियाँ चलते हैं तो जब वाहन चलते हैं तो वहाँ पर बाइक वालों को, साइकिल वालों को इस रूट पर निकलना पड़ता है। और यहाँ पर रूट पर निकलने के लिए तमाम गड्ढे दिखाई देगा, तमाम ऐसे देखिए यहाँ पर बना दिया गया है, सेफ्टी वो चीज़ें बना दिया है। लेकिन देखिए हालात ऐसे हैं कि इस पर बाइक चढ़ेगा तो जान जाएगा, इस गड्ढे में जाएगा साइकिल तो जान जाएगा, लेकिन इसको मैंने साफ किया है। अभी ट्रक आएगा और ट्रक की रूट को मैं दिखाऊंगा कि ये ट्रक जब गया है और ट्रक गया तो स्पेस इसमें बचा नहीं। तमाम लोग हमारे यहाँ इस क्षेत्र के लोग हैं और तमाम लोग इन लोग से थोड़ा सा कब तक देखेंगे। हम लोग वोट क्यों देते हैं सांसद विधायक को, हम लोग क्यों बनाते हैं नेतागण लोग को, हम लोग मुख्यमंत्री को क्यों बनाते हैं? इसलिए तो बनाते नहीं है कि हमारे आसपास की भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़े। अरे भाई कम होने की जरूरत है ना, लेकिन सही नहीं सही हो रहा है। समस्या इस विषय की बात है कि एक पत्रकार सही नहीं कर सकता है। लोग आज गलत सलत सवाल पूछते हैं। आइए थोड़ा सा हम चर्चा जानेंगे, थोड़ा सा साइड जानेंगे हम। हमारे साथ कुछ यहाँ के क्षेत्र के समाज सेवी और तमाम लोग हैं जो इस रूट पर चलते हैं। वो लोग बताएंगे कि इस रूट पर चलने से समस्याएं क्या क्या आ रहा है, और उसके साथ में ये जो आसपास के रोड के बगल में घना जंगल, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, और सांसद विधायक और मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आइए हम थोड़ा सा नाम जानेंगे, परिचय जानेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? ये आप रूट पर चलते हैं, रोड पर अभी हम कवरेज कर रहे थे और ट्रक को रोका कर आपने कार को रोका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए। जी क्या कहेंगे इस रूट को लेकर और इस भ्रष्टाचार के सड़क के आसपास घना जंगलों को लेकर? भ्रष्टाचार पे तो बहुत ज़्यादा कहना था। यहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रोड पे जो ओवरलोड चल रहा है इसको अगर चलाना ही है तो रात में चलाना, क्योंकि दिन में ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो जाने और लोग जाना पड़ता है, कचहरी जाना पड़ता है और कोई काम है ट्रैक करके जाना पड़ता है, तो रात में इसको चलावे तो ठीक है। अब इतना ओवरलोड ये लोग ट्रक रोड पे ही रखते हैं, किनारे नहीं जाते हैं, साइड भी नहीं देते हैं। अब इनका जो भूसी लदा जाता है, अगर पीछे से कोई मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा है तो वो आँख में पड़ जाता है, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बगल में गड्ढा आप दिखाई रहे हैं, गड्ढा तो तमाम रोड की तरफ भिजनाते हुए कि पाइप पड़ी हुई है पानी वाला, पानी के लिए जहाँ रास्ता पर पाइप पड़े हैं भिजनाते हुए जाने में दिक्कत होता है। इसलिए प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। पहली बात तो झाड़ साफ करना चाहिए पूरा, और उसके बाद अगर इनको चलाना ही है तो इनको हाईवे से होकर के जाना चाहिए। ये हाईवे का रोड है नहीं जो जिस पे लोग लेकर जा रहे हैं, हाईवे पे इतनाते नहीं जाते हैं, इसका टोल प्लाजा लगेगा। अपनी बचत के लिए चाहे जान किसी के रहे और चाहे ना रहे, वो यही रोड पर आवत जात है। अब इतना फुल स्पीड में चलाते हैं कि रोड नहीं खाली करते हैं। जान तो लगातार जा रहा है, आप लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे लगातार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जब गन्ना का चीनी मिल चालू होता है तब वहाँ पर होता है। एक बोझ किसी के सर पर गिर जाए तो जाने जाएगा, कहीं पर ट्रक दिखाई देता कि पलट गया तो लोग जाने जाता। सरकार कहती है 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए ले लिए, क्या 2-4 लाख रुपए से किसी के सदस्य की जान वापस हो नहीं हो पाएगी वापस। कहीं रुपये तो जान थोड़े वापस होती है, केवल व्यवस्था इन लोगों की गड़बड़ है। व्यवस्था अपना करें तो इससे जान जाने में कुछ कमी हो सकती है और लोगों को राहत मिलेगी। हम लोग वोट सांसद विधायक को क्यों देते हैं? इसी नाते देते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। आप जो अल्टोकार लेकर चल रहे हैं, मानिए आप कहीं हाईवे पर या कहीं आप बड़ी चौराहे पर और जाते मार्केट में,
और बड़े सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास सारा नियम कानून हाँ, से लेकर जी। आप नहीं चला रहे हैं गाड़ी तो चालान हो जाता हाँ, है, तुरंत ठीक हो जाता है। होता है। हाँ। इस रूट पर बहुत सारे पुलिस हैं जो चेकिंग लगाते हैं हाँ। और 2 पहिया वाहनों का चालान करते हैं, 200-500 रुपया पाते हैं, नहीं चालान भी करते हैं। जी। लेकिन इन लोग की चालान कब होनी चाहिए? ये इनका तो तुरंत ही चालान होना चाहिए। इस रोड पे इनका परमिशन ही नहीं है चलने के लिए। यहाँ की आरटीओ मौन है, पुलिस प्रशासन मौन है, नेता मौन है, देख नहीं रहे, इनको नहीं दिख रहा ये हादसा जो हो रहा है आए दिन। लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार हादसे हो आप ही रहा हैं है। जो हम इस ट्रक को रोक कर आवाज उठाने का प्रयास करें, आपने रुका कार इसी आप आगे नाते हम खड़ा रुके, किए हैं। इसी नाते हम रुके कि बहुत नेक काम आप कर रहे थे, आपके काम में हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए और जनता के भी, आप जनता की भलाई के लिए आप यहाँ खड़े हैं। इस नाते हम थोड़ा इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सब लोग पास पहुँचे और प्रशासन इससे प्रशासन अपना निचरा खोले और इन लोगों को व्यवस्था करें, इनका चालान करें। 2 पहिया मोटरसाइकिल कहीं लेकर कोई दवाई लेने जा रहा है, उसका अगर हेलमेट नहीं है तो उसका चालान कर दे रहे हैं। एक घटना का ट्रक आ रहा है, 100 नंबर पर फोन करिए और हम देखते हैं कि 100 नंबर इसका चालान करती नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। वो तो कहेगी हमारे पावर लेकिन नहीं पटरी, है। जो पटरी की लेंथ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अभी पूरा ढककर चलेगा। पटरी की जो लेंथ है ये लेंथ पूरा दोनों साइड से ढक लेता है। पूरा रोड इनके लायक है। और देखिएगा, मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगा यहाँ रोकने के लिए, और मुझे पता है कि बहुत मन करूँगा वो रोकने का भी प्रयास नहीं करेंगे। देखिए आगे ले आइए। एक मिनट ये आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब का ड्राइवर का कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा आगे आइए भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अपनी सैलरी पाते हैं, काम करते हैं मेल के लिए। क्या सच में बताइएगा ओवरलोडिंग है कि नहीं है? देखिए आप कोई नहीं ओवरलोडिंग है। इनसे भी ज़्यादा सवाल मैं नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि ये भी नौकरी करते हैं। अगर ये ज़्यादा सवालों का जवाब देंगे तो फिर समस्याएं आ जाएगा। आप दिखाइए कि ये पटरी देखिए, इस रूट की पटरी और इस रूट पर जाने के लिए पूरा स्पेस को ढक लेता है। अब पूरा स्पेस ढकने से जो बाइक चलते हैं, जो साइकिल चलते हैं और भी 4 व्हीलर जाएंगे तो ये इसी में घुस जाएंगे, इसी में घुसेंगे और घुसेंगे तो जाने जा सकती है। और समस्या तो को लेकर है कि मिल के मालिकों से कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, सांसद विधायक से कहना चाहते हैं कि डाला मिल आते जहाँ पर डाला है गन्ना वहीं से लगना चाहिए कि आप डाला ऊपर बनवा लीजिए। अगर एक भी बोझ किसी के ट्रैक्टर गिर जाए या किसी के कार पर गिर जाए तो मिल तो तय है, सरकार 2-4 लाख रुपया दे देगी और कहेगी जो समाधान हो गया। तो ये चाहिए, आप जाइए, स्वागत है आप लोग की और बहुत बहुत धन्यवाद आपके। गरीबों का चालान होता है, गरीबों का चालान होता है, लेकिन इसका आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माइकल खड़ा ही नहीं होने वाला है कि ऐसे ऐसे ट्रकों को रोकवा कर सवाल पूछ सके। एकदम से सवाल पूछ, अभी 100 नंबर पर फोन करिए और कहिए कि इस गाड़ी का चालान करिए, कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेंगे हमारे नियम में है ही नहीं है। सिर्फ हमारे नियम में बाइक वाले के लोगों की चालान करने के लिए है कि और रोड पर जाते हैं बेचारे दवाई के लेने के लिए आते हैं, चौराहे पर निकलते हैं तो समस्या के इस बात को लेकर है कि वहाँ चालान हो जाता है, 1500 रुपया जो भी जेब में आ जाए। समस्या इस बात को लेकर है कि इससे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। जाने किसी की जा सकती है, किसी भी सदस्य किसी भी जात की जा सकती है रोड पर। तो इसमें हम लोग को एकता बनाने की जरूरत है, संगठन बनाने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि आज हमारे साथ हो क्या रहा है, आज हमको क्या न्याय मिल रहा है, क्या विकास हो रहा है, ये भी समझना। हर सरकार समाधान नहीं कर पाएगी, कुछ जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी अधिकारियों की होनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी सांसद और विधायक की होनी चाहिए। सरकार पूरे उत्तर प्रदेश का ठेका नहीं ली है, कुछ जिम्मेदारी हम लोग की होनी चाहिए, ये भी जरूरत है। तो विषय इस बात को लेकर है कि कब जागेंगे हम लोग, आखिर में जागेंगे कब, सोचेंगे हम कब और समाधान कब होगा, ये सवाल है। 2027 में चुनाव फिर होने वाला है, फिर सांसद विधायक लोग आएंगे आपके घर पर, बड़ी बड़ी दावत ठोकेंगे और फिर वोट लेकर जाएंगे। फिर 4.5 साल तक इसी तरीके से रूट पर गाड़ियां ओवरलोडिंग 58 ओवर होता रहेगा, होगा और ये नियम है कि होगा, क्योंकि मुझे पता है ये नियम सरकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, यहाँ के समाज की समस्या को आवाज उठाने में अपना कीमती समय दिए और इस रूट पर जो ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रहा था उसको लेकर थोड़ा सा सवाल सांसद विधायक और सरकार के लिए अपना कीमती समय दिए। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा और आगे इस मामला को देखकर आप लोग क्या कहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। बहुत अच्छा प्रयास रहा।